आखिर ब्रिटेन एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले F-35B फाइटर जेट अचानक से भारत के अंदर एक इमरजेंसी लैंडिंग क्यों करते हैं और इसके पीछे वजह क्या है। आज इस खबर को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही हैं जिसकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे और ऐसी इमरजेंसी कौन सी थी जिसकी वजह से इतना एडवांस फाइटर जेट बहुत ही इमरजेंसी कंडीशंस में भारत के अंदर लैंड होता है। दूसरी अपडेट कि जनरल इलेक्ट्रिक दैट इज अमेरिकन जेट इंजन मैन्युफैक्चर कंपनी जिसने HAL को लेकर के एक बड़ा अपडेट जारी किया है जिससे ये क्लियरिफाई किया जा सकता है कि आने वाले समय में LCA तेजस मार्क 2 कब उड़ान भरेगा। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही मेजर अपडेट। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे कुछ देर पहले ही खबर सामने निकल के आती है जहां पर ब्रिटिश F-35B लाइटनिंग 2 फाइटर जेट इमरजेंसी लैंडिंग करता है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन केरला के अंदर और ये बात बीते शनिवार को है। और रात में खबर सामने निकल के आती है कि इस फाइटर जेट के अंदर फ्यूल अचानक से कम हो गया जहां पर ये इंडियन ऑपरेशन में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा था, लेकिन लो फ्यूल होने की वजह से और कुछ माइनर सी प्रॉब्लम आने की वजह से भी इस एयरक्राफ्ट को सेफ्टी रीजंस के चलते यहां पर लैंड कराना पड़ा। इसी के साथ जब पता चलता है F-35 के अंदर फ्यूल कम होने लगा, तुरंत वो इंडियन एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और तुरंत ये लैंडिंग करा दी जाती है। आपको बता दें F-35 फाइटर जेट प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है जो कि करंटली ऑपरेट किया जा रहा है इंडो पैसिफिक। रिसेंटली एक ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज की जाती है विद इंडियन नेवी और उसी दौरान हमें ये इंसिडेंट देखने को मिला जिसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग भारत के अंदर होती है। दूसरी अपडेट की बात की जाए तो HAL ने काफी बड़ी डिटेल शेयर की है जिससे ये पता चल सकता है कि आने वाले समय में जैसे रिसेंटली हमें अमेरिका से इंजन्स मिलने शुरू हुए हैं और तेजस MK1 की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी इंडियन एयरफोर्स को, लेकिन अब आगे चल के LCA तेजस मार्क 2 जल्द उड़ान भरने वाला है। जहां पर HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ बातचीत सही दिशा में चल रही है। इस बातचीत में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। MK2 के लिए कोई बातचीत अभी बड़े लेवल पर शुरू नहीं की गई और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि अमेरिका ने ऑलरेडी F404 इंजन्स में बहुत ज़्यादा डिले कर दिया और अब इसी तरीके से अगर हम इन पर डिपेंडेंट रहें तो डेफिनेटली तेजस MK2 की सप्लाई में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और भारत की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार वीक होती रहेगी। दरअसल एक रिसेंटली रिपोर्ट सामने निकल के आती है जिसमें यह कहा गया कि जनरल इलेक्ट्रिक के जो 414 इंजन्स हैं यानी कि इसे हम तेजस MK2 में इस्तेमाल करेंगे और इसे बनाने को लेकर के HAL और JE के बीच में जो बातचीत चल रही थी एक लंबे समय से जो कि ऑलरेडी कंटिन्यू है ये रुक चुकी है। और इसी रिपोर्ट को खारिज करते हुए साफ शब्दों में क्लियर कहा गया कि जिस तरीके से डेवलपमेंट्स चल रही थी वो चल रही हैं। भारत आगे चल के एग्जैक्टली फाइनल करेगा कि हम तेजस MK2 में किस इंजन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किसी भी तरीके की बातचीत को ना रोका गया है ना ही ऐसी कोई खबर सरकार की तरफ से आ रही है। तो इस बात को ऑलरेडी क्लियर किया जा चुका है और आपको बता दें कि तेजस MK1 में लगने वाले F404 इंजन अमेरिका से बहुत ज्यादा टाइम बाद आए, करीब 2 साल का डिले हुआ भारत को इंजन मिलने में और इसी वजह से भारत अभी उस लेवल पर बातचीत कर रहा है या तो हमें डिलीवरी फास्ट मिल जाए या फिर ऐसी डील हो जिससे डिलीवरी डिले ना हो पाए। लेकिन इसका दूसरा एंगल भी है और दूसरा एंगल ये है कि जब भारत ने तेजस MK2 के लिए इंजन डील साइन की तो इस डील में ये कहा गया कि F414 इंजन भारत के अंदर तैयार किए जाएंगे। इसमें अमेरिकन कंपनी भारत को टेक्नोलॉजी शेयर करेगी और फिर जाकर के इस कंपनी ने इस डील को और ज्यादा एक्सपेंसिव कर दिया बिकॉज ये डील जब इनिशियली साइन की गई थी दैट इज $1 बिलियन डील बट नाउ इज $1.5 बिलियन डील। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है भारत के लिए बिकॉज वी डोंट हैव ओन इंजन और इसी पर भारत सरकार का फोकस है। प्राइवेट कंपनीज PSUs को एक साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि हम एक बेटर आउटपुट ला सकें डेवलपमेंट ऑफ न्यू फाइटर जेट इंजन। होपफुली भारत सरकार को इसमें काफी ज्यादा सफलता मिलेगी और ये डिपेंडेंसी है हमारी दूसरे देशों पर जहां पर ये पश्चिमी देश नहीं चाहते कि भारत स्ट्रांग हो जाए और पड़ोसी देशों के साथ हम सीधे तौर पर खड़े होते हुए पंगा ले पाए, क्योंकि अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो भारत के इंटरनली स्टेबिलिटी हो जाएगी। स्टेबिलिटी होगी तो हमारी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करेगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इनकी जो मोनोपोली है भारतीय मार्केट पर वो खराब हो जाएगी। बाकी आप तो जानते होंगे कि पश्चिमी देश किस तरीके से भारत का हमेशा से बुरा चाहते आए हैं और आगे भी वो बदलने वाले नहीं है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।